तो सब लोग अपने प्लीज। ज्यादातर मामलों में होता ये है कि लोग जब भी किसी से प्यार करते हैं तो वो अपने ही प्यार के प्रेशर में आ जाते हैं बहुत ज्यादा। क्यों प्रेशर में आ जाते हैं? क्योंकि प्यार चीज ही ऐसी है। प्यार बड़ा डरावना है, और ऐसा नहीं कि तुम्हारे लिए डरावना है, वो सबके लिए डरावना है। हर किसी को ऐसे ही परेशानी होती है। कुछ चीजें मैं यहाँ लेना चाहूंगा, क्योंकि बहुत से बच्चों का ये भी सवाल है कि माँ बाप घर में लड़ते रहते हैं, रिश्तेदार लड़ते रहते हैं, दोस्त लड़ते रहते हैं। वो भी प्यार का एक हिस्सा है, वो भी प्यार का एक तरीका है, क्योंकि एक ही तरह की सब्जी, एक ही तरह की रोटी आप कब तक खाते रहोगे, है ना? इसलिए तो हम चेंज करते हैं। जो हमने सुबह खाया शायद हम वो रात को नहीं खाते, इसीलिए नहीं खाते क्योंकि वो एक जैसा नहीं अच्छा लगता। जब तक दो लोग एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, जब तक दो लोग एक दूसरे पर यकीन करते हैं, फिर चाहे वो झगड़ा करते रहें। झगड़ा करना ठीक है, मैं मानता हूं कि बुरा है, गलत है। आपको कभी ये सोचकर झगड़ा नहीं करना है कि ये भी प्यार है। लेकिन जब दूसरे लोग झगड़ा कर रहे हो तो आपको परेशान नहीं होना है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये उन दोनों के रिलेशनशिप का ही एक दूसरा रूप है, क्योंकि रिलेशनशिप ऐसा ही होता है। रिलेशनशिप में यही होता है। रिलेशनशिप में लोग किसी बात को लेकर उसका बतंगड़ बनाकर एक दूसरे को कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, कहते रहते हैं, कहते रहते हैं। हर वक्त उनका ध्यान यही रहता है कि सामने वाला क्या कर रहा है। हर वक्त उनका ध्यान यही रहता है कि सामने वाला क्या कह रहा है। लोग क्या करते हैं, उनका ध्यान देखो, जिससे हम प्यार करते हैं हमारा ध्यान पूरा उसके ऊपर होता है। जैसे हम एक चीज का एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो आप एक छोटा सा कुत्ता ले आए हैं। आप एक छोटा सा कुत्ता ले आए, जैसे बच्चे करते हैं, वो बच्चे कहीं ना कहीं से कुत्ता उठा लाते हैं और उनका पूरा ध्यान उस कुत्ते पर होता है, वो क्या कर रहा है, और वो कुछ ना कुछ तो करता है ना? कभी वो चप्पल चबाने लगता है, कभी मोबाइल चबाने लगता है, कभी वो सुसु करने लगता है, कभी वो बेड पे चढ़ने लगता है, और कभी वो कहता है मुझे छोड़ दो, मुझे नीचे खेलना है। वैसे ही लोग होते हैं, प्यार करने वाले दूसरों पर हर क्षण नजर रखते हैं। आपको मैं बताता हूं, कुछ लोग आपको प्यार करते होंगे, आपको पता ही नहीं होगा। वो क्या करेंगे, वो आपको कहेंगे, वो आप उठे कहेंगे कहां जा रहा है, आप कहोगे यार यार मैं कहीं भी जा रहा हूं, तेरे को क्या, क्योंकि आप उससे प्यार नहीं करते। ये बिल्कुल नेचुरल है कि कोई आपसे प्यार करता है और आप उसे प्यार नहीं करते, या आप किसी को प्यार करते हैं वो आपसे प्यार नहीं करता, ये बिल्कुल नेचुरल है। लेकिन जो प्यार करता है वो हर एक चीज पर नजर रखेगा, हर एक चीज का सवाल पूछेगा, वो ऐसी ऐसी चीजें भी पूछेगा कि अगर आपने ऐसे किया ना ओके गला ठीक है तेरा, क्या हुआ गले को तो थोड़ा ज्यादा हो जाता है। लेकिन ऐसा यही है प्यार। प्यार बहुत मुश्किल है। प्यार पर हम बहुत सारी चीजें करेंगे, और एक बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास हम अगले करेंगे, बिल्कुल अगली ही करेंगे। उसमें मैं आपको स्पेशली बताऊंगा कि कई स्तर होते हैं प्यार के, कई लेवल होते हैं प्यार के। कुछ लोग, जैसे हम मान ले ABCD 4 किस्म के लेवल हैं प्यार के, तो कुछ लोगों को आप सिर्फ A से ही कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे सेक्स है, बहुत सारे लोग हैं जिनको हम सिर्फ सेक्सुअली ही अट्रैक्ट कर सकते हैं, हम उनको प्यार से अट्रैक्ट नहीं कर सकते। कुछ लोग हैं जो सिर्फ प्यार से अट्रैक्ट होते हैं, आप उनको सेक्सुअली अट्रैक्ट नहीं कर सकते। ऐसी बहुत सी चीजें हैं। खैर फिलहाल मैं एक बात कर रहा हूं कि प्यार के कई रूप हैं, जिसमें से एक छोटे से रूप के ऊपर हम आज बात कर रहे हैं। प्यार का एक रूप ये भी है कि झगड़ा करना, टोकना। एक रूप होता है प्यार का शक करना। जबकि हम लोग इतने शिकायती हो गए हैं, हम लोग इतने जल्दी परेशान हो जाते हैं कि अगर कोई शक कर रहा है तो हम उसको प्यार समझते ही नहीं है, हम कहते हैं क्या सिरदर्द है। प्यार एक ऐसी चीज है जो इंसान को चाहिए, जो इंसान कहता है मुझे प्यार दो, मुझे प्यार दो, और जब कोई उसे प्यार दे रहा होता है तो वो भागता है। ये भी प्यार होता है कि आपने किसी को गिफ्ट दिया और वो कह रहा है मुझे नहीं चाहिए। बड़े बड़े छुपे हुए रूप हैं प्यार के। जेलसी, आपको पता है बहुत सारे लोग होते हैं, आप किसी से भी बात करो उनको जेलसी होती है। वो आपका दोस्त भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि आपकी गर्लफ्रेंड हो, उनको जेलसी होती है। कई बार माँ बाप भी ऐसे होते हैं। बड़ी हैरानी की बात है, कई बार माँ बाप भी जेलसी करते हैं आपके दोस्तों से, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये हमसे ज्यादा अपने दोस्त को प्यार करता है, हमसे ज्यादा अपने दोस्त के साथ रहता है।
प्यार के इतने रूप हैं कि गिनना मुश्किल हो जाता है। किसी के कुछ छोड़ के चला जाना भी प्यार है। कई बार लोग किसी को छोड़ ही देते हैं। वो किसी को इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करते हैं, और इतना प्यार करते हैं कि वो उससे दूर चले जाते हैं, क्योंकि वो उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा होता कि वो किसी को इतना प्यार कर रहे हैं। मतलब देखो, इसको समझ लो अच्छी तरह। मान लो मैं किसी को प्यार करता हूं, मैं इतना प्यार करता हूं कि मैं उससे दूर चला जाऊंगा। बात यहां ये नहीं है कि आप सामने वाले के प्यार को समझने की कोशिश कर रहे हो या नहीं। बात यह है कि पहले आप खुद के प्यार को समझने की कोशिश करो कि मेरा क्या क्या मेरा प्यार है। एक्स पटाया ही होता है। मैं थोड़ा इस क्वेश्चन को ज्यादा अच्छा करता हूं। होता क्या है, आपका जो एक्स होता है, जिसको हम एक्स कहते हैं, वो कोई, देखो एक लाइफ है, इसमें कोई एक्स नहीं होता। अगर आप अपने घर वालों से दूर रह रहे हैं तो वो आपके एक्स थोड़ी हो गए हैं। ऐसे बहुत से दोस्त हैं जो अब आपके साथ नहीं है, वो एक्स थोड़ी हो गए। एक्स कुछ नहीं होता। पहले तो देखो, सारा कुछ एटीट्यूड ही होता है। जो आपके दिमाग में चल रहा है उसी ने पूरी गेम बनानी है। आपको उससे बिल्कुल बात करनी चाहिए, अपने एक्स से। कोई भी आपका एक्स है, आपकी एक्स गर्लफ्रेंड है, आपका एक्स बॉयफ्रेंड है, उससे बात करो, उससे बहुत बातें करो। उसके नए बॉयफ्रेंड के बारे में पूछो, उसके नए उसके पति के बारे में पूछो, उसकी पत्नी के बारे में पूछो, उससे बातें करो खूब। तुम्हें हमेशा मौत याद रहनी चाहिए, हमेशा मृत्यु को याद रखो। तुम्हें रोज सुबह उठकर सोचना चाहिए कि मौत करीब आ रही है। तुम्हें रोज सुबह उठकर सोचना चाहिए कि एक दिन मैं मर जाऊंगा, एक दिन सब मर जाएंगे। जबकि हम बिल्कुल इसका उल्टा करते हैं। हम इतना उलझा रहते हैं, इतने उलझे रहते हैं जिंदगी के कामों में, इतना उलझे रहते हैं कि हम अक्सर भूल जाते हैं कि हम मर जाएंगे। और यही हमारी कोशिश होती है कि हम मौत को भूल सकें, हम ध्यान कहीं और लगा सकें। कोई मौत की बात करे तो हम उसके पास नहीं बैठते हैं। कोई मर जाए तो बस आधा घंटा या 1 घंटा या 2-4 घंटे हमारे दिमाग में रहता है मौत। हम उसको फटाफट जलाकर वापस आते हैं और कहते हैं चलो कुछ और सोचें, कुछ ऐसा करें कि इस चीज से हमारा ध्यान हटे कि मृत्यु है। जब तुम मौत को हमेशा दिमाग में रखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि कोई तुम्हारा ना दुश्मन है, ना कोई तुम्हारा दोस्त है, ना कोई एक्स है, ना कोई प्रेजेंट है। क्या एक्स को वापस पटाना चाहिए? वो पटा ही होता है अगर वो एक्स है तो। कुछ लोग तो उसको भी एक्स बोल रहे होते हैं जो माना ही नहीं होता है ना। मतलब ऐसे फोन पे हाय हेलो ही फिर छूट जाता है, ऐसे नहीं। मतलब अगर तुम किसी को अच्छी तरह जानते हो, बिल्कुल पटाना चाहिए एक्स को वापस। लोगों को छेड़ते रहो लोगों को छेड़ते रहो, उनके साथ कोई ना कोई पंगे लेते रहो, उनको कभी भी उठा के हाँ कैसे हो, उनको उनका जीना हराम करो। तुम जिंदा हो ये उन्हें पता होना चाहिए। तुम्हारी जिंदगी एक बहुत बड़ा रहस्यों का पिटारा होना चाहिए। तुम्हारे दिल में कम से कम 10,000 रहस्य होने चाहिए जो लोगों को नहीं पता है, और ना पता चले चाहे वो रोते रहें, मत बताओ। लाइफ का असली नजारा ही सीक्रेट में है। सीक्रेट्स रखना सीखो। मतलब फालतू चीजें नहीं, ऐसे नहीं कि तुम कुछ भी सीक्रेट रख रहे हो। अपनी गर्लफ्रेंड के साथ सीक्रेट रख रहे हो जो नहीं रखना चाहिए, तो उसको बुरा लगेगा, क्योंकि प्यार में तो एक दूसरे के सामने दिल खोलना ही तो प्यार होता है। जब हम झगड़े पर बात कर रहे हैं कि वो भी प्यार होता है कि कुछ भी बोल देना एक दूसरे को, कुछ भी, कोई भी बकवास कर देना जिसका कोई मतलब नहीं है, या जिस जिस जो हमें बात नहीं कहनी चाहिए, वो भी लोग एक दूसरे को कह देते हैं क्योंकि वो प्यार करते हैं एक दूसरे से। पति पत्नी इसका बहुत बड़ा एग्जांपल होते हैं, खास तौर पर जब वो 30 उनकी शादी को 20-20 साल हो चुके होते हैं, 15-15 साल हो चुके होते हैं, वो ज्यादा मुंह फट हो जाते, वो भी प्यार है। बच्चे अक्सर अपने माँ बाप को लड़ता हुआ देखते हैं तो उन्हें बहुत बुरा लगता है। गलती पता है क्या है? गलती तुम्हारी है कि तुम उसी घर में बैठ के उन्हें देख रहे हो। तुम अभी तक अपने माँ बाप के पास टिके हुए हो। तुम्हें निकल जाना चाहिए, उन्हें छोड़ दो। उनकी एक लाइफ है, उनको 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 अकेला रहने दो ताकि वो प्यार कर सकें। अक्सर बच्चों की वजह से माँ बाप झगड़ा कर रहे होते हैं क्योंकि वो एक दूसरे को गले लगाना चाहते हैं पर नहीं लगा सकते। तो वो क्या करते हैं, जुराब उठा के फेंकते हैं कि ये यहाँ क्यों रखी है जुराब, है ना। वो कुछ कहना चाहते हैं पर वो कह नहीं सकते क्योंकि बच्चे पास में बैठे हुए हैं, और बच्चे अभी 20 साल का हो, है ना, मुझे माछे रोड रहा है पास में बैठा हुआ, उसको कुछ उसको अपनी लाइफ की कोई ये नहीं है कि मैं अब निकलूं। तुम्हें एकदम निकलना चाहिए, तुम्हें इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ज्यादातर घर से बाहर रहो, काम करो, उन्हें छोड़ दो अकेला। वो नहीं लड़ेंगे, और अगर वो लड़ भी रहे हैं तो लड़ने दो। तुमको क्या करना है? तुम कभी अंदाजा नहीं लगा सकते कि दो लोगों के बीच में क्या चल रहा है, वो ही जानते हैं। अगर वो तुम्हें बीच में ला रहे हैं, जैसा कि वो तुम्हें क्यों लाएंगे, अगर तुम, कुछ लोग होते हैं ना अपने पड़ोसी को बीच में ले आते हैं या बुजुर्गों को बैठा लेते हैं पास में,
तब थोड़ा बहुत बनता है आपका कुछ कहना। तुम्हें पता है कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं और तुम्हारे सामने रोती हैं, जब उनका हंसने का मूड होता है तो दूसरों के पास जाती हैं, उनके साथ हंसती हैं, खेलती हैं, उनके गले लगती हैं। जब मूड अच्छा होता है तो उनके साथ घूमने जाती है, जब मूड खराब होता है तो तुम्हारे पास आती हैं, रोने वाली शक्ल दिखाती हैं, आंसू दिखाती हैं। लोगों ने अलग अलग लोग रखे होते हैं अलग अलग इमोशंस के लिए। और ये एक आदत है, जब आपको किसी के साथ एक इमोशन एक्सचेंज करने की आदत पड़ जाए तो आप उसके साथ वो इमोशन एक्सचेंज करते हैं। जैसे आप अपने, मान लो आप अपने भाई को बताते हो कि आपका फलाना दोस्त ऐसा है, आप उसको रोज बताते हो आज उसने ये कर दिया, आज उसने वो कर दिया। आपने उसको, आपका उसके साथ यही बॉन्डिंग बन जाएगी कि वो वही उसी के बारे में बताते रहेंगे रोज। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मान लो आपने किसी एक दोस्त को बोल दिया कि मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूं, मैं पढ़ाई कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं। आप जब भी उसको देखोगे आपके दिमाग में वही आएगा, आप उससे वही टॉपिक पर बात करोगे। कुछ लोगों के साथ हम बिल्कुल ही अलग अलग चीजों पर बातें करते हैं। सेक्स भी क्या एक इमोशन है? सेक्स तो बहुत ही वाइड है, सेक्स बहुत ही अलग चीज है। सेक्स तो सेक्स इमोशन नहीं है। सेक्स, हाँ ऑफ कोर्स सेक्स इमोशन कहा जा सकता है थोड़ा सा, लेकिन सेक्स एक क्रिया है, सेक्स एक एक्टिविटी है, सेक्स एक काम है। उसे काम की तरह करना पड़ता है, इसलिए तो उसे काम कहते हैं। इट्स अ वर्क, इट्स अ फकिंग वर्क। अगर मैं आपको एक फावड़ा देकर कहूं कि भाई एक खोदो, खड्डा खोदो मैदान में, और आप खड्डा खोद रहे हो, मैं आपसे कहूं 4 फुट लंबा और 6 फुट लंबा और 4 फुट चौड़ा खड्डा खोदो, और आप कैसे उस खड्डे को खोद रहे हैं, और खोदने के बाद आप उसको कितनी सफाई से उसके डिजाइन बनाते हैं, और उसको उसकी दीवारें कितनी सीधी करते हैं, और कितनी आप कारीगरी उसमें दिखाते हैं। सेक्स ऐसा है, सेक्स एक ऐसी चीज है जो होश में करना चाहिए। सेक्स ऐसा नहीं करना चाहिए कि हाँ पता ही कुछ नहीं, आंखें बंद की हुई हैं और किसी और ही दुनिया में पहुंचे। नहीं, बिल्कुल आंखें खोलकर उसको करना है। लड़की उल्टा ऐसा करती है कि वो गायब रहती है आंखें बंद करके। लड़के को बिल्कुल उसको जाग कर करना है, और अपनी बॉडी पर पूरा कंट्रोल रखो। जबकि अगर आप पूछ रहे हैं क्या सेक्स एक इमोशन है, तो सेक्स अगर इमोशन नहीं है, अगर वो इमोशन होता तो वो हमारे बिल्कुल कंट्रोल में नहीं था। इमोशन इतने कंट्रोल में नहीं रहते हैं, इमोशन हमें चलाते हैं। जब मैं इमोशंस की बात करता हूं तो इमोशंस भी बहुत ही विस्तार क्षेत्र है उसका, बहुत बड़े तौर पर फैली रहती है वो चीज। इमोशंस बहुत ज्यादा अलग अलग चीजें होती हैं, लेकिन सेक्स को हम इमोशन नहीं कहेंगे, क्योंकि हम सेक्स को चलाते हैं, सेक्स हमें नहीं चलाता। आपको ऐसा लगेगा कि हमें सेक्स चला रहा है, या मेरे दिमाग में सेक्स आ जाता है, मैं सेक्स को लेकर क्या क्या सोचता हूँ। हम सेक्स को कंट्रोल करते हैं, लेकिन हम उसके साथ खेलना पसंद करते हैं बजाय उसमें माहिर होने के। हम उसे काम की तरह नहीं करते हैं, हम उसको अपने ऊपर होने देते हैं। सेक्स को जैसे जैसे समझ लो ये पेन है, ये पेन सेक्स है, ये सेक्स है। मुझे इसको चलाना आना चाहिए, मुझे इस पर, इसको अपने तरीके से इसका मैं कुछ बना सकूं। मुझे ऐसा आना चाहिए कि मैं सेक्स को अपने तरीके से डिजाइन कर सकूं, मैं सेक्स को अपने तरीके से चला सकूं। मुझे इस बात का ध्यान रखना है कि सेक्स मुझे नहीं कुछ भी करेगा, मुझे सेक्स को करना है। ये देखो, ठीक है, पेन सेक्स है, मैं इससे कोई ना कोई एक्टिविटी कर रहा हूं। ये है, ये एक क्रिया हो गई, ये सेक्स की एक प्रक्रिया हो गई। अगर आप लड़की के पास बैठे हो, उस उसको करना है, मतलब अगर आप लड़की के पास बैठे हो तो आपको सेक्स करना है, वो होता नहीं है। वो उसको 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 खेलना शुरू करना है, आपको गेम शुरू करनी है, और उसको बड़े स्लो और बड़े प्यार से उसको करना है। उसमें साथ इमोशंस होने चाहिए, सेक्स करने के साथ इमोशंस होने चाहिए। उससे बातें करो, उससे उसको जोक सुनाओ ताकि वो हंसे, और उससे सवाल पूछो, और ऐसे सवाल पूछो जो उसका ध्यान सेक्स से हटाए ना। ऐसे सवाल पूछो जैसे कि आज मौसम कैसा है, ठंड लग रही है, मेरे पास आ जाओ, गले लग जाओ ताकि तुम्हें ठंड ना लगे। हाँ, मैं यहां पर एक चीज कहना चाहता हूं, खाना अगर सेक्स की बात उठी है तो, या कोई भी लड़की है, किसी को फूड ऑफर करना एक बहुत अच्छी आदत होती, बहुत अच्छी आदत होती है।
अगर कोई लड़की तुम्हारे घर आई है, चाहे वो अचानक आई है, पहले उसके लिए कॉफी बनाओ, चाय बनाओ, जो भी तुम पीते हो, है ना, उसके लिए कुछ बना दो, मतलब कोशिश करो कि बाहर ना जाना पड़े, लेकिन अगर जाना पड़े तो या मंगवा लो। जब आप उसके सामने कॉफी और समोसे रखते हैं, उसको बैठो आराम से, हालांकि वो देखो तुम्हारे पास टाइम है, वो आई है तुमसे मिलने आई है, उसको पहले कुछ खा खिलाओ। हो सकता है वो थोड़ा सा खाए, हो सकता है वो एक बाइट ले, एक घूंट ले, लेकिन वो एक अच्छी अच्छी शुरुआत होती है। हमेशा लोगों को खाने को दो। जैसे लोग कुछ खाते हैं तो शरीर खुश होता है, और शरीर ही तो जरूरी है खुश होना, है ना। खाकर लोग प्रसन्न होते हैं, खाकर लोग मस्त होते हैं। खाना ही सब कुछ है। तुम्हें हमेशा अपनी पॉइंट में, अपनी लिस्ट में इस चीज को रखना है कि जब भी मैं किसी को खुश देखना चाहता हूं या मैं चाहता हूं वो खुश हो, तो उसको कुछ खाने को दो। और लड़की है तो बड़ा आसान हो जाता है लड़कियों को खाने के लिए देना, क्योंकि वो कोई ऐसी चॉइस तो है नहीं। समोसा लड़कियां खाती हैं, टिक्की खाती हैं, है ना, पकोड़े खाती हैं, जो भी तली हुई चीजें जो एकदम इंसान के अंदर की भूख को जगाता है ना, क्या बोलते हैं उसको, फास्ट फूड। और तो थोड़ा सा वो खा लेगी, चाहे वो डाइटिंग कर रही है, पर उसको लगेगा खा लेती हूँ। जब लोग खाते हैं तो पेट में जब कुछ जाता है, उनके शरीर में कुछ जाता है, क्योंकि भोजन ही सब कुछ है, अन्न ही सब कुछ है। हमारा शरीर, हमारी आत्मा सब भोजन से चलती है। जब हम कुछ खाते हैं तो मजा आता है, तो हम रेडी हो जाते हैं, हर चीज के लिए रेडी हो जाते हैं। कॉन्फिडेंस, अच्छा कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस कैसे बनाकर रखें लड़की के सामने? जब तुम्हें ये क्लियर हो कि मुझे चाहिए क्या, क्लियर मेंटलिटी ही कॉन्फिडेंस लाती। मुझे क्या रिजल्ट चाहिए, जब ये क्लियर हो तो आप जो भी करते हो वो कॉन्फिडेंस के साथ ही होता है। जब आपको पता है कि मुझे क्या चाहिए, अपने आप को प्यार से बचाकर रखो। अगर कॉन्फिडेंस चाहिए तो लड़की से बात करनी है तो पहले ही यही सोचो कि मुझे एक जर्नल बात करनी है। प्यार इतना कंफ्यूज कर देता है इंसान के दिमाग को, तुम्हारे भी, लड़की के भी, और दुनिया भर के हर इंसान को प्यार कंफ्यूज करता है। प्यार चीज ही ऐसी है। तुम्हारे दिमाग में प्यार आया, जैसे तुम्हारे दिमाग में प्यार आ गया, तुम्हारा कॉन्फिडेंस गिर जाएगा। जैसे तुम्हारे दिमाग में ये आ गया कि मुझे करना है कुछ, मुझे इसके साथ कुछ रिलेशन बनाना है, तो तुम घबरा जाओगे। खुद को धोखा देना सीखो, खुद को बहकाना सीखो, खुद से झूठ बोलना सीखो। तो बोलो नहीं, मुझे मुझे जर्नली एक बात करनी है लड़की से, तो देखना तुम बात कर लोगे अच्छी तरह। और अगर लोग कहते हैं कि मुझे मुझे पता नहीं चलता किस टॉपिक पर बात करनी, फिर तो तुम्हारा बहुत बुरा हाल है। एक चीज देखो, यहाँ क्वेश्चन है लड़की के साथ फ्लर्ट कैसे करते हैं और सेंस ऑफ ह्यूमर कैसे इंप्रूव करें। फ्लर्ट और सेंस ऑफ ह्यूमर एक ही चीज है। जो जिसका जिसका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है वो अच्छा फ्लर्ट कर लेगा, और जिसका फ्लर्ट अच्छा है उसका सेंस ऑफ ह्यूमर भी अच्छा होगा। लेकिन ये दोनों चीजें डेवलप कैसे होती हैं? ये दोनों चीजें डेवलप होती हैं निडरता से। आप लोग अपने दोस्तों के साथ कितना अच्छा मजाक करते हो। आपने देखा है कुछ लोगों को मिलते ही आपका सेंस ऑफ ह्यूमर एकदम खिल जाता है, एकदम एकदम तैयार हो जाता है, आपको बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। वो लोगों की कंपनी ही ऐसी होती है, क्योंकि उन लोगों से आपको डर नहीं लगता। सेंस ऑफ ह्यूमर या फ्लर्टिंग तब इंसान नहीं कर पाता जब वो डर रहा हो। किसी लड़की से आप फ्लर्ट नहीं कर पा रहे हैं, आप पूछ रहे हैं कैसे फ्लर्ट करते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसी औरतें या लड़कियां होंगी जिनके साथ आप खूब फ्लर्ट करते हैं। कुछ चीजें मैं फ्लर्ट के बारे में बता देता हूं, जो आपके क्वेश्चन से हेल्प आपको मिल जाएगी, आपको जवाब तो मिले। हर लड़की के साथ फ्लर्ट करने का तरीका अलग होता है। सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि उसको क्या अच्छा लगता है, और कहीं वो नाराज होने वाली तो नहीं है। तो आपको हल्के हल्के जोक्स या छोटी मोटी बातें या स्माइल देकर शुरुआत करनी चाहिए, और पहले चेक करना चाहिए कि सामने वाला किस तरह का इंसान है। जब आपको कंफर्म हो जाए कि ये किस तरह का इंसान है, तो उसके साथ दो तरह का फ्लर्ट होता है, एक अपने साथ जोड़ना किसी को, और एक किसी दूसरे के साथ जोड़ना। जैसे आप किसी लड़की के साथ फ्लर्ट कर रहे थे, ये कह सकते हैं अरे तुम्हारी और मेरी जोड़ी तो अच्छी लगेगी, है ना। या फिर तुम उसको कह सकते हो तुम्हारी और उस लड़के की जोड़ी अच्छी लगेगी, यानी तुम उसको छेड़ रहे हो। वो कोई भी हो सकता है, मोटा हो सकता है कोई, है ना, कि वो देखो तुम्हारा बॉयफ्रेंड आ गया। कोई भी बेचारा ऐसे लोग होते हैं जो देखने में अजीब से लगते हैं, काले होते हैं या मोटे होते हैं, तो ये भी एक फ्लर्टिंग का हिस्सा है। दो तरीके हैं, एक अपने साथ लड़की का नाम जोड़ना और एक किसी और के साथ जोड़ना। अच्छा कौन सा है? अपने साथ जोड़ना। अपने साथ जोड़ने से क्या होता है, अगर आप उसको संभाल सको,
तो लड़की बड़ी जल्दी उस लेवल पर आ जाती है कि आपका वो मतलब समझ जाती है कि आप कहना क्या चाहते हो, आप करना क्या चाहते हो। लेकिन जब आप किसी और के साथ जोड़ रहे होते हैं तो वो भी अच्छा होता है, लेकिन उसमें कुछ कई गलतियां हो जाती हैं। सेंस ऑफ ह्यूमर इम्प्रूव करने के लिए आपको डरना नहीं है, बस आपको अपने अंदर से डर खत्म करना है, हर किस्म का डर खत्म करना है। कोई भी किसी की तरफ आकर्षित होता है तो उसके आकर्षण का एक ही कारण होता है, जो बेसिक कारण होता है वो है उसकी बुद्धिमत्ता, उसका दिमाग, उसकी सोचने समझने की ताकत। लोग चेहरों की तरफ ठीक है आकर्षित हो जाते हैं, लोग गोरे रंग की तरफ आकर्षित हो जाते हैं, लेकिन आखिरकार उसका नशा उतर जाता है। आखिरकार वो एक या दो बार में मिलने पर वो चेहरा बिल्कुल वैसा ही लगने लगता है जैसा दूसरों का होता है। फिर शुरू होती है एक गेम के लोग सोचते क्या हैं। अगर आपको लड़की पटाने में माहिर बनना है, जो हम शुरू हो चुके हैं और बस धीरे 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 हम लोग वहां पहुंच जाएंगे। अगर तुम लोग पूछो कि कौन सी चीज है जो इंसान को सेक्सी बनाती है, कौन सी चीज है जो इंसान को अट्रैक्टिव बनाती है, दूसरे उसकी तरफ खींचे आए, तो वो है ज्ञान, वो है नाराज ना होने की कला, शिकायत ना करने की कला, स्माइल रखने की कला। आपके चेहरे पर स्माइल है, आप खुश हो, आप मजाक कर रहे हो, आपको मोस्टली फनी ही रहना चाहिए, आपको ज्यादातर मामलों में अच्छे खासे मजाक करने चाहिए, आपको उन दोस्तों के साथ रहना चाहिए जो अच्छे मजाक करते हैं, अच्छे अच्छे चुटकुले यहाँ वहां से सुनो, समझो, वो आगे दूसरों को सुनाओ। बिल्कुल इसमें कोई बुराई नहीं है कि आप चुटकुले कहीं से चोरी कर रहे हैं, क्योंकि ये चीजें देखो, फिर वही बात, दुनिया में हम आए हैं, हमने चले जाना है, किसको परवाह है कि तुमने खुद चुटकुला बनाया है। या कुछ लोग ऐसे होते हैं वो दूसरों की तरफ देख के कहते हैं यार वो कितना क्रिएटिव है और खड़े खड़े जोक्स बना देता है, सब लड़कियों को हंसा लेता है, मेरे दिमाग में तो कुछ आता ही नहीं है। तो तुम उसका सुन के किसी और को चिपका दो, उससे क्या फर्क पड़ता है कि कोई कोई तुम पर केस थोड़ी करने वाला है कि तुमने मेरा चुटकुला चोरी किया। तुम्हें बहुत सारे लोगों से मिलना चाहिए। याद होगा तुम लोगों को, मैं पहली क्लास लगा रहा था और तब हमने एक एक बात उठाई थी कि अकेलापन है ना, अकेलापन। मैं अकेलेपन को कोई ग्लोरीफाई नहीं करता हूं, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कहता हूं कि अकेले ही रहना है। मैं बताता हूं कि आखिरकार तुम्हें अकेले ही रहना पड़ेगा, अकेले रहने में कोई बुराई नहीं है, अकेले रहना बहुत अच्छी चीज है, अकेले रहना पड़ता है। मैं ये कह रहा था कि आखिरकार तुम्हें अकेले ही रहना पड़ता है क्योंकि दोस्त खत्म हो जाते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूं कि आपको अकेले रहना चाहिए। खूब दोस्तों से मिलो, जाके मिलो, अगर टाइम है तो दोस्तों से मिलो, उनके घर होकर आओ, उन्हें अपने घर बुलाओ, डिनर पर बुलाओ, खाने पर बुलाओ, उनके साथ वक्त बिताओ। अकेले क्यों रहना है, नहीं रहना है अकेले। जबकि मेरी बात से शायद आपको लग रहा होगा कि अकेले रहना कोई अच्छी चीज है, नहीं है, बिल्कुल अच्छी चीज अकेले रहना। खूब खूब हंसो खेलो, दोस्तों से मिलो। देखो, ऐसा नहीं है कि आपके सोचने का कोई खास ढंग होना चाहिए या कुछ ऐसा पैटर्न होना चाहिए, आप उसको पहली बात तो कंट्रोल नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग हैं जो आपको पैटर्न देंगे या बताएंगे ऐसा सोचो वैसा सोचो। मैं बताता हूं करना क्या है। पहली चीज, अपना अग्रेशन निकालने के लिए एक जगह रखो। ज्यादातर लोगों को डिप्रेशन होता है या किसी भी किस्म का भी उनको मेंटल स्ट्रेस होता है, उसका कारण यह होता है कि वो अपने गुस्से को, या तो होता ही नहीं गुस्सा आना, वो सोचते हैं मुझे तो गुस्सा आता ही नहीं है, या फिर वो कहते हैं गुस्से वाली बात ही क्या है, तो वो बिल्कुल ही नाराज नहीं रहते हैं। एक मैं आपको छोटी सी सीधा ही जवाब देता हूं, जैसे है बॉक्सिंग किट है ना, आपको एक बॉक्सिंग किट रखनी चाहिए और उसको खूब उसके ऊपर बॉक्सिंग करनी चाहिए, खूब उसके ऊपर उसको पीटना चाहिए, दिन में एक बार तो कम से कम। या वो अगर आप बोल कर देखो, मैं बोलने से ज्यादा अच्छा तरीका बता रहा हूं। एक तरीका और होता है जिसमें आप चीखते हैं, चिल्लाते हैं किसी पार्क में जाकर, या बोल कर आते हैं, या हो हल्ला करके आते हैं, या दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलते हैं। वो अच्छा है, बहुत बेटर है। क्रिकेट जैसी गेम जिसमें आपको खूब चिल्लाना पड़े, या फुटबॉल जैसी गेम जिसमें खूब चिल्लाना पड़े, वो अच्छा है अगर आपके पास दोस्त हैं। लेकिन अगर आप अकेले हैं तो आप उसको पंचिंग बैग को मारकर भी अपनी सारी सोच ठीक कर सकते हैं आप। हालांकि मेरा जवाब ये बिल्कुल ऐसा उससे हटकर है जो नॉर्मल लोग जवाब देते हैं।
मैं मानता हूं कि ज्यादातर लोग आपको ऐसी सलाह नहीं देंगे, लेकिन मैं आपको यही सलाह दूंगा, अपने शरीर को, क्योंकि आपके पास एक शरीर है, अपने शरीर को ऐसा बनाओ कि वो आपके सारी सभी कुछ कंट्रोल करने वाली चीज हो। अगर आपको जिसको भी आप डिप्रेशन कहते हो, डिप्रेशन जैसा ये रहता है कि आपका कोई इमोशन ऐसा है जो निकल नहीं रहा है और वो डिप्रेशन क्रिएट करता है। आपका कोई ऐसा इमोशन है जो जिसको आप जिसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे, आप उसको पाल ही नहीं रहे, आप उसको इग्नोर कर रहे हैं। जैसे बच्चा होता है, उसको कई बार 10 बच्चे होते हैं लोगों के और वो एक बच्चे को इग्नोर कर देते हैं, वो इग्नोर ही रह जाता है। वैसे ही डिप्रेशन वो इग्नोर्ड बच्चा होता है जिस इमोशन की तरफ हम ध्यान नहीं देते। कितने दिन हो गए आपको चिल्लाए हुए, कितने दिन हो गए आपको किसी पर गुस्सा किए हुए, चीखे हुए? तो मैं ये सलाह नहीं दे रहा कि आप चीखो चिल्लाओ, उसको निकालो कहीं और उसको गुस्से में ही निकालो। उसको देखो, क्रिकेट कोई गुस्सा नहीं है ना, हम उसको क्रिकेट को बॉक्सिंग से कंपेयर नहीं कर सकते। जब आप पंचिंग बैग रखो, और ध्यान रखना उस पर पंच मारने की एक टेक्निक होती है, कलाई नहीं तुड़वा लेना अपनी, ठीक है? और कंधा भी हिल जाता है लोगों का, क्योंकि उन्हें लगता है कि है ना, कैसे भी मारो, उसको मारने की एक टेक्निक होती है उसको। मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं, जब सेक्स हो गया, प्यार हो गया, उसके लिए आप एक अलग वो रखते हो ना, उसको पालते हो, एक अलग आपने उसके लिए एक डिपार्टमेंट बना रखा है, आप उसको उसकी हेल्प करते हो, आप सबसे ज्यादा उसी बच्चे को पालते हो, सारा ध्यान ही आप लोगों का एक ही बच्चे की तरफ होता है और वो है प्यार, वो है सेक्स, है ना, क्योंकि वो तुम्हें प्यारा है। लेकिन तुम गुस्से को भूल जाते हो कि वो भी एक इमोशन है, वो भी एक कुछ है, उसका उसका करना पड़ेगा। जैसे चुगली करना एक इमोशन है, वो करना पड़ता है, वो निकल जाती है, उसके लिए रखो एक आदमी चुगली करना बहुत अच्छी बात है। मुझे नहीं पता, बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं मर्द ये नहीं करता, मर्द वो नहीं करता। अरे क्यों, सब कुछ करता है मर्द। तुम कुछ दोस्त रखो किसी की बुराई करने के लिए, उसको बोला करो ये साला देखा ये ऐसा वैसा, है ना। और कुछ ऐसा एक ऐसा इंसान रखो, अलग अलग लोग पाल लो, और एक दूसरे को मत बताना, सबको एक दूसरे के बारे में मत बताओ, अलग अलग दोस्त पाल कर रखो लाइफ में। और किसी को कुछ बताने के लिए, किसी को कुछ, किसी के साथ कुछ किस्म की बातें, और वो सामने वाला तय करता है, आप भी तय करते हो, सामने वाला भी तय करता है कि हम किस बारे में बात करेंगे। जैसे आपका कोई भैया होगा बहुत पढ़ा लिखा, है ना, कोई कजन होगा, वो इतना, आप उसके साथ ना सेक्स की बातें करते हैं ना लड़की की बातें करते हैं, आप सिर्फ पढ़ाई की बात करते हैं और फ्यूचर की बात करते हैं, बस उसके बाद नमस्ते। और कुछ दोस्त होते हैं वो आपने सिर्फ झूठ बोलने के लिए रखे होते हैं। झूठ बोलना भी एक इमोशन है। आपने जो सवाल पूछा है कि हम लोग कैसे उससे बच सकते हैं, डिप्रेशन से, डिप्रेशन उस रुकी हुई भावना को कहते हैं, डिप्रेशन उस ठहरी हुई फीलिंग को कहते हैं जिसके लिए हमने कोई दोस्त नहीं रखा हुआ, जिसके लिए हमने कोई डिपार्टमेंट नहीं रखा हुआ, हम उसको बिल्कुल नहीं पाल रहे हैं, हम उसको बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं। चुगली करना बहुत जरूरी है, किसी की बुराइयां करना, जैसे पॉलिटिक्स की पर बातें करना, है ना, वो भी एक खुजली होती है। धर्म पर चर्चा करना, जितने तुम जानकार हो उतना डिप्रेशन तो होगा, क्योंकि जानना तो एक प्रॉब्लम है ना। और क्या करें हम, हमें इतनी फालतू इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, वो लेनी पड़ती है और उसको फिर कहीं ना कहीं निकालना पड़ता है। तरीका है, और तरीके के लिए अपना अपना शरीर इस्तेमाल करो, अपने शरीर को ही हर कहीं इस्तेमाल करो। खूब दौड़ो, खूब बॉक्सिंग करो, खूब तैरो, उससे बहुत इमोशनली बंदा ठीक ठीक ही रहता है। इमोशनल स्पोर्ट्समैन हमेशा ठीक रहते हैं, आपने देखा ना स्पोर्ट्समैन कितने सॉलिड रहते हैं। मिल्खा सिंह अभी तक देखो कितने बूढ़े हो गए, मेरे ख्याल वो 90 के ऊपर हो गए, और उनकी थिंकिंग प्रोसेस देखो। डिप्रेशन जैसा कुछ होता ही नहीं है। डिप्रेशन कब होता है? जब आप पड़े हुए हैं बस। चलो पड़े हुए भी एक बात मान लीजिए, कोई आदमी नहीं उसको टाइम मिल रहा आने जाने, अरे फिर वो अपना कुछ रखे जैसा। इसलिए तो आपने सुना होगा ना, शादीशुदा लोग ज्यादा अच्छी लाइफ जीते हैं, ज्यादा हेल्दी, है ना, ऐसा बोलते हैं ना कि शादी, क्योंकि वो बोल लेते हैं, वो अपनी पत्नी से लड़ लेते हैं, वो उसको चुगलियां भी कर लेते हैं, बुराइयां भी कर लेते हैं, हंस भी लेते हैं, झगड़ा भी कर लेते हैं, और पंचिंग भी कर लेते हैं ना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बीवी पंचिंग करती है तो फिर मुंह पे भी चोट लगती है और इमोशनली भी चोट लगती है तो सब लोग अपने प्लीज। ज्यादातर मामलों में होता ये है कि लोग जब भी किसी से प्यार करते हैं तो वो अपने ही प्यार के प्रेशर में आ जाते हैं बहुत ज्यादा।
क्यों प्रेशर में आ जाते हैं? क्योंकि प्यार चीज ही ऐसी है। प्यार बड़ा डरावना है, और ऐसा नहीं कि तुम्हारे लिए डरावना है, वो सबके लिए डरावना है। हर किसी को ऐसे ही परेशानी होती है।